तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा के पेपर का फुल सॉल्यूशन पूरा हल करेंगे। हम इसको किस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा और कैसे आपको लिखना था यह भी हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला यहाँ दे रखा है वह है, बादशाह अकबर ने घड़ों में क्या देखा। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा, तो इसका उत्तर आएगा बी वाला, कद्दू। दूसरा है, ईश्वरचंद विद्यासागर के पिता का क्या नाम था, तो इसका उत्तर होगा ठाकुरदास। ईश्वरचंद विद्यासागर के पिता का नाम था ठाकुरदास। अगला प्रश्न है, बनवीर किसे मारना चाहता था। बनवीर किसे मारना चाहता था, तो इसका उत्तर आएगा उदय सिंह को। ठीक है, बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। अगला प्रश्न है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची होगा नभ। इसके बाद है, चषकः अत्र अस्ति। इस वाक्य में चषक का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा गिलास। चषक का अर्थ है गिलास। अगला प्रश्न है जो रिक्त स्थान है, प्रश्न नंबर 6 से 10, इसमें है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, कैसे भूला जा सकता है का अतुलित आनंद। तो यहाँ आएगा कैसे भूला जा सकता है, बचपन का अतुलित आनंद। ठीक है, बचपन का अतुलित आनंद। दूसरा है, अगला जो 7वां प्रश्न है, पातालकोट मध्य प्रदेश के जिले में है, तो पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। छिंदवाड़ा जिले में है। इसके बाद है, सजगता में उपसर्ग है, तो सजगता में उपसर्ग है स। ठीक है, स उपसर्ग है यहाँ पर। और आत्मा है, तो आत्मा अमर है, यहाँ आएगा अमर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे कहते हैं, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद अति लघुति प्रश्न नंबर है 11 से 16 तक। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, चंदन की हत्या किसने की, और उज्जैन में कुंभ का मेला कब लगता है और उसे क्या कहते हैं। और प्रश्न 13 और 14 से लेकर 15 और 16 तक। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में करेंगे। प्रश्न नंबर जो 11 है वह है, चंदन की हत्या किसने की, तो इसका उत्तर होगा चंदन की हत्या बनवीर ने की। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखना था, चंदन की हत्या बनवीर ने की। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, उज्जैन में कुंभ का मेला कब लगता है एवं उसे क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर है उज्जैन में कुंभ का मेला। ठीक है, उज्जैन में कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है एवं उसे सिंहस्थ कहते हैं। उज्जैन में कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार लगता है एवं उसे सिंहस्थ कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 है, पाठ ईदगाह के अनुसार एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को सजदा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है, सच्चा शब्द का विलोम शब्द लिखिए, तो इसका उत्तर होगा सच्चा शब्द का विलोम झूठा। अगला प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो इसका उत्तर होगा राम। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा दे रखा पुस्तक और वृक्ष, तो पुस्तक और वृक्ष दोनों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, सप्ताहे कति वासराः, तो इसका उत्तर है सप्ताहे सप्तवासराः। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 से 22 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न नंबर 17 है, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया। तो इन जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 से 20 तक, इन प्रश्नों के उत्तर हम कॉपी में करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया। तो इसका उत्तर है, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। इसके बाद अगला है, पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका उत्तर है पंचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला है पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। तो इसका उत्तर है पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगना और विनोरिया तथा पैरों में बेड़िया पहनती है। पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी, कंगना और विनोरिया तथा पैरों में बेड़िया पहनती है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 21 है, दिए गए शब्दों की सहायता से अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण कीजिए। तो यहाँ शब्द दे रखे हैं जो हमें यहाँ रिक्त स्थान में भरने थे। तो शब्द दे रखे मोहन, प्रधान अध्यापक, आज्ञाकारी, शिष्य, निवेदन, प्रवेश, सागर, स्थानांतरण। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो श्रीमान के बाद यहाँ आ जाएगा प्रधान अध्यापक, ठीक है, ये वाला प्रधान अध्यापक यहाँ आएगा। फिर शासकीय प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय के बाद स्थान का नाम आता, तो यहाँ आ जाएगा सागर। विषय दे रखा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। फिर है सविनय निवेदन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये निवेदन लिखा, ये निवेदन आएगा है कि मैंने कक्षा 5वीं की परीक्षा आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है। मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया है, इसलिए मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश, ठीक है, ये प्रवेश आएगा, यहाँ पे प्रवेश लेना होगा। अतः आप मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। उसके बाद दिनांक आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ पे आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य यहाँ लिखा है आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य और नीचे अपना नाम लिखना होता है। तो यहाँ पे नाम जो दे रखा हो, दे रखा मोहन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम मोहन, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है प्रार्थना पत्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 22 दे रखा है, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ शब्द जो है तात, इसके भिन्न भिन्न अर्थ दे रखे, जैसे पिता और पुत्र, तो इनका वाक्यों में प्रयोग करना, हमें पिता और पुत्र का वाक्यों में प्रयोग करना है। और दूसरा जो कर दे रखा है, इसके अर्थ है हाथ और टेक्स, जिसका भी वाक्यों में प्रयोग करना है, तो यह कॉपी में करेंगे। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर इस प्रकार से होगा, पिता और पुत्र जो शब्द है उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पिता का हो जाएगा मेरे पिताजी सुबह जल्दी उठते हैं। और पुत्र का वाक्यों में प्रयोग कर देंगे, मोहन अपने पुत्र के साथ जा रहा है। या फिर आप अपने अनुसार भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद हाथ और टेक्स का वाक्य में प्रयोग करना है। तो हाथ से हो जाएगा रानू के हाथ में माला है। और टेक्स से वाक्य हम बना सकते हैं, हमें मकान का टेक्स भरना है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर जो 23 से 26 तक है वह दीर्घ उत्तरी है और जो प्रत्येक प्रश्न है उसका 5 अंक है, ठीक है, 5 नंबर का एक प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर जो 23 है, कवि का परिचय देते हुए निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पंक्तियां दे रखी, कोयल काको देता है, काक कासोले, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर ले। तो इसका हम भावार्थ करेंगे। इसका उत्तर होगा, इसके रचिता तुलसीदास जी हैं। भावार्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे आएगा, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसको देती है, उसी प्रकार कौवा किससे क्या लेता है, फिर भी लोग कोयल की मधुर आवाज को सुनना पसंद करते हैं। यह मधुर वाणी का महत्व बताया गया है। तो इस प्रकार से हम इसका भावार्थ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 24 से 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में क्या हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर होगा 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। आजाद ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तब गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। तो यह इसका उत्तर होगा 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। आजाद ने उनका डटकर सामना किया, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तब गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली, क्योंकि वह अंग्रेजों के हाथ में नहीं आना चाहते थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें एक गद्यांश दे रखा और उसके नीचे के प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश को पढ़कर ही देने होते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे।
तो किशोर अपनी बहन मीरा के साथ सेब लेने सेब के बगीचे में गया। वे दोनों अपने घर के पीछे सेब के बगीचे में थे। सेब का जैम बनाने के लिए 12 सेब की आवश्यकता थी। माँ ने उनसे कहा था कि बगीचे से पके और अच्छे सेब ही लाना। राजा ने 9 एवं मीरा ने 3 सेब चुने। माँ ने जैम बनाया। दोनों भाई बहन ने मिलकर उसे खाया। आज उनका एक साथ अच्छा दिन था। तब नीचे जो प्रश्न दे रखे तो इसमें कवाला है, माँ ने सेब लाने के लिए क्या कहा था? तो इसका उत्तर यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ से माँ ने उनसे कहा था कि बगीचे से पके और अच्छे सेब ही लाना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कवाले का उत्तर है। इसके बाद जो ख है, मीरा के साथ और कौन था? तो मीरा के साथ कौन था? और किशोर था। तो इसका उत्तर आ जाएगा किशोर। इसके बाद गवाला है, माँ को जैम के लिए कितने सेब चाहिए थे? तो माँ को जैम के लिए कितने चाहिए थे? 12 सेब। तो इसका उत्तर आएगा 12 सेब। इसके बाद अगला है, बगीचा कहाँ था? तो बगीचा कहाँ था? इसका उत्तर आएगा घर के पीछे। ठीक है, घर के पीछे बगीचा था। और मीरा कौन थी? ठीक है, मीरा कौन थी? तो मीरा जो है किशोर की बहन थी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, मीरा कौन थी? किशोर की बहन। किशोर की बहन। इसके बाद है अगला जो आखिरी प्रश्न नंबर 26 है, मेरा प्रिय वृक्ष विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेरा प्रिय वृक्ष विषय पे हमें 10 वाक्य लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मेरा प्रिय वृक्ष नीम का वृक्ष है। यह हर जगह आसानी से मिल जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है। इसके बाद 5वां है, इसका हर भाग, पत्तियां, डंठल, फल, फूल सभी बहुत उपयोगी है। नीम की पत्तियां कड़वे स्वाद की होती है। 7वां वाक्य होगा, इसकी पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होता है। इसके बाद है, नीम के डंठल से दातुन की जाती है। 9वां हो जाएगा, नीम की छाल से औषधियां बनाई जाती है। 10वां वाक्य, नीम का तेल चर्म रोग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेंगे। नीम का वृक्ष पे हमने मेरा प्रिय वृक्ष विषय पे लिखा है। तो मेरा प्रिय वृक्ष नीम का वृक्ष है। यह हर जगह आसानी से मिल जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है। यह औषधीय महत्व का वृक्ष है। इसका हर भाग, पत्तियां, डंठल, फल, फूल सभी बहुत उपयोगी है। नीम की पत्तियां कड़वे स्वाद की होती है। इसकी पत्तियों में कीटाणुनाशक गुण होता है। नीम के डंठल से दातुन की जाती है। नीम की छाल से औषधियां बनाई जाती है। नीम का तेल चर्म रोग में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने 5वीं के हिंदी विषय के पूरा पेपर हल कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।